हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल देखिए इसका मतलब हो रहा है तीन एंगल, है ना। ट्राइंगल। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ट्राइंगल। ट्राइंगल बेसिकली होता क्या है ना। ट्राइंगल क्या होता है इसको आपको समझना है, ट्राइंगल की परिभाषा को समझना है, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्राइंगल आज के इस वीडियो में हम सारे ट्राइंगल के सारे स्वरूप को समझ पाएंगे कि क्या इसके फंडामेंटल्स है और कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। ट्राइंगल डियर, ट्राइंगल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन टू। देखिए थोड़ा सा ट्राइंगल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। पहला बेस्ड ऑन साइड, है ना, साइड। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन क्या भाई, बेस्ड ऑन क्या, एंगल। आप समझ पा रहे हैं, एंगल। तो एक तो होता है भुजा, भुजाओं के आधार पर, मतलब भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर भाई, कोणों के आधार पर। क्या आप समझ पा रहे हैं, कोणों के आधार पर। तो ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइड एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन एंगल। तो अब आते हैं कि भाई भुजाओं पर कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। अगर हम साइड की बात करें उन पे आधारित कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, तो आपने देखा होगा पहला ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा भाई, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा इसमें होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम देखें तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज। समझ पा रहे हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए लास्ट तीसरा इसमें होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, EQUI, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ पा रहे हैं, ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब होता है इक्वल मतलब समान, मतलब समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। अभी हम लोग इसकी बारी बारी से प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। आने वाले सवाल जो इस पे आधारित आए हुए हैं उनको भी बेहद आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आज तक जिन लोगों को ट्राइंगल समझ में नहीं आया तो अब बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इसके बेसिक्स बातों को हम समझाने वाले हैं। ना तो इसके फार्मूले को आपको याद करना है, ना तो कभी भी इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। केवल एक वीडियो देखेंगे और वीडियो के देखते हैं कि साथ साथ ही ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल अगर आपको याद है तो आप बता भी सकते हैं, है ना। बैठे बैठे आप अपने मुंह पे आवाज ले सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं इसको। बोलिए पहला क्या होता है, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बोलो बाबू, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। सुना है कि नहीं आपने, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसको आपको समझना है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अगर हम देखें यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जानते हैं कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ये देखिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। आपने क्या देखा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, सम, यहां पे देखिए एक तो हमारे पास क्या हो गया, न्यून कोण। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। ये देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने, अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन 2 हैं, और 2 में हमने देखा एक साइड पर है, एक एंगल पर है। एंगल पर हमारे पास ये हैं और साइड पर हमारे पास ये हैं। समझ पा रहे हैं। तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, स्केलेन ट्राइंगल। वो किसको स्टार्ट करेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, जल्दी से बात सोचिए, जल्दी से सोचिए। अगर आपने स्केलेन ट्राइंगल के बारे में पढ़ा तो स्केलेन ट्राइंगल होता क्या है ना। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि विषम बाहु जो त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज, अगर हम इसकी बात करें, है ना, विषम बाहु त्रिभुज की बात करने चल रहे हैं। चलिए फटाफट इसको देखना जल्दी से, क्विक रिवीजन है ना,
टोटल रिवीजन है। आप किसी भी क्लास में इसको पढ़ सकते हैं। अगर एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये त्रिभुज से रिलेटेड एक सवाल जरूर पेपर में आता है, लेकिन आप इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, इसके फार्मूला याद करने लगते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, सवाल मिस्टेक हो जाता है। चलिए फटाफट हम लोग देखने चल रहे हैं। पहला हम लोग देखने चल रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या देखने चल रहे हैं? विषम बाहु त्रिभुज। समझ पा रहे हैं? विषम बाहु त्रिभुज। देखो इस नाम से क्या मतलब हुआ, इस नाम से क्या मतलब हुआ, स्केलेन, स्केलेन। विषम, विषम का मतलब क्या हुआ, ऑड, है ना। बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब ऑड और बाहु मतलब भुजा, साइड। इसका मतलब जिसकी भुजाएं ऑड हो, विषम हो, अलग हो, एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, अलग हैं। क्या हैं? अलग हैं। अगर हम यहां पर देखें तो इसकी भुजाएं क्या हो रही हैं, सबसे अलग हो रही हैं। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, सब तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। ध्यान रखना, विषम बाहु त्रिभुज होगा। देखिए तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। देखिए तीन भुजाएं होती हैं और क्या होते हैं, तीन ही कोण होते हैं। आपको समझना है इसका मतलब ये हुआ कि अगर भुजाएं अलग अलग होंगी, भुजाएं अलग अलग होंगी तो कभी भी इनके जो कोण होंगे वह भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उसके उतने कोण भी बराबर होते हैं। इसकी थ्योरम भी होती है ना, प्रमेय भी है, बहुत सारी प्रमेय भी हैं। तो कभी हम प्रमेय पर भी चर्चा करेंगे, आज हम केवल इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर ये भुजा मान लीजिए ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, सपोज मान लीजिए ये सारी अलग अलग भुजाएं हैं, ए बी सी, ये भुजाएं हैं ए बी सी। तो अगर इस पे सवाल क्या क्या आ सकता है, विषम बाहु त्रिभुज पर सवाल क्या क्या आ सकता है? पहला सवाल, पहला पॉइंट क्या आ सकता है, विषम बाहु त्रिभुज की कभी भी भुजाएं बराबर नहीं होती है ना। भुजाएं जो होगी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। इसका क्या मतलब हुआ, सी ए। इसका मतलब हो रहा है कभी भी ये साइड्स इक्वल नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू ऑल साइड, कभी भी इक्वल नहीं होंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा, कभी भी जो मीडियन होती है, मध्यिकाएं जो होती हैं, इसमें से खींची जाती है ना मध्यिका, मध्यिका का नाम आपने सुना होगा, मध्यिका, मीडियन, मीडियन भी इसमें कभी बराबर नहीं होने वाला। अगर भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि भुजाएं बराबर होंगी तो कोण बराबर होंगे, अगर भुजाएं बराबर नहीं होंगे तो कोण भी बराबर नहीं होने वाले। अच्छा दूसरी चीज ये समझना है कि बताओ ए बी भुजा के सामने का कोण कैसे समझेंगे। ए बी भुजा ये है, ए बी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, सी। तो हम कैसे समझे, सपोज मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई पूछे आपसे बी सी भुजा के सामने का कोण क्या है, तो आप बोलेंगे ए, देख के ही बोलेंगे ना। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से लिख के दे दे ए बी सी और कोई पूछे ए बी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, तो बस इसको बंद करना है और ये देखो सी। अगर कोई आपसे पूछे बीसी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बीसी को बंद करना है, क्या दिख रहा है, ए। इसी तरह कोई पूछे एसी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, तो जो बच जाएगा वही उसके सामने का कोण होगा। बहुत सिंपल है। तो बस आप समझ गए होंगे। यहां पर बोलो ए बी कोण, अगर ये भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो कोण क्या होगा, ए बी के सामने क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी फास्ट, क्या हो जाएगा, सी। यहां पर देखो, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी बराबर नहीं होगा, बीसी के सामने क्या होगा, ए। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, सी ए के सामने क्या होगा, बी। यह भी बराबर नहीं होंगे, मतलब इनके कोण भी बराबर नहीं होने वाले। समझ पा रहे हैं आप, ध्यान से समझ रहे हैं। तो इसका मतलब इसके कोण भी बराबर नहीं होंगे, इसकी भुजाएं भी बराबर नहीं होंगी। फिर क्या इसमें निकाला जाएगा, इसमें निकाला जाएगा पेरीमीटर। क्या निकाला जाएगा, परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। समझ पा रहे हैं, पेरीमीटर, पी। परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर। मतलब सम ऑफ ऑल साइड का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। भाई तीन ही तो भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योग, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सम ए बी प्लस सी। ये होता है हमारा क्या, ये होता है परिमाप। क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये टोटल हमने ऐड कर दिया। फिर इसमें क्या आ सकता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, एस से डिनोट करते हैं ना, अर्ध परिमाप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। समझ पा रहे हैं, अर्ध परिमाप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इस परिमाप का आधा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ये हो गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हो गया, समझ पा रहे हैं। दूसरा क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल। दूसरा हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए जो ये ट्राइंगल होता है ना वो 2D होता है। क्या होता है, 2D। इसको समझाएंगे, 2D एंड 3D। 3D एक दूसरी चीज है। तो 2D हम पढ़ रहे हैं, 2D में हमेशा क्षेत्रफल निकाला जाता है और 3D में वॉल्यूम निकाला जाता है। मतलब 2D जो होता है, तो पानी ले, 2D का मतलब हो रहा है यहाँ पर, 2D का जो मतलब हो रहा है, हम 2D में हमेशा याद रखना है कि सबसे फैक्ट जो पॉइंट है समझने के लिए, 2D में हमेशा क्षेत्रफल निकाला जाता है और 3D में आयतन भी निकाला जाता है। तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने का एक
हीरोज, हीरोज सूत्र का आप नाम ने सुना होगा, हीरोज सूत्र का नाम सुना होगा, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में इसको डायरेक्टली पूछा गया है ना, हीरोज फार्मूला, जल्दी से लिख लीजिए। आइए फटाफट देखते हैं हीरोज सूत्र क्या होता है। हीरोज सूत्र देखिए ध्यान से, ये गणितज्ञ थे, इन्होंने बताया था कि भाई इस तरह के स्केलेन ट्राइंगल की जो शुरुआत हुई थी, चूंकि ये ट्राइंगल यही एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम सभी भी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया हीरोज। हीरोज कैसे याद रखेंगे कि कौन सा फार्मूला होता है हीरोज? हीरो मतलब हीरो सुपरमैन, कौन सा सुपरमैन, कौन हीरो, हीरो मतलब कि सब पर भारी। क्या स्केलेन ट्राइंगल, इसको हीरोज सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? ये निकाला जाता है क्या, एस एस माइनस ए, ये एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका मतलब होता है क्या, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसे हम लोग हीरोज सूत्र के नाम से जानते हैं। एस कहाँ, एस क्या है, एस क्या है, एस क्या है, एस है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्ध परिमाप। इसमें अगर कोई भी चीज पूछी जाती है तो ये यही पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पूछा जाता है, या तो इसे पूछा जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलेन ट्राइंगल। अगर इसमें कोई भी चीज समझने वाली चीज थी वो यही थी, तो आपको ये निकालना, इसको याद रखना है क्या, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ये भुजाएं हैं। जो भुजाओं की साइड दिया जाएगा उसी की वैल्यू है। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हुआ? ये भुजाओं की वैल्यू है। दूसरी चीज, दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं, है ना, दूसरे ट्राइंगल पे आए, दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं और दूसरे ट्राइंगल को समझते हैं। ये क्या होता है? एक ट्राइंगल और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या है वो? जैसे कि दूसरे ट्राइंगल पे अगर हम आए तो दूसरे ट्राइंगल को देखें, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बोलो भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ पा रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? भाई हमने क्या पढ़ लिया, पहला तो हमने पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ लिया है विषम बाहु त्रिभुज। क्या पढ़ लिया? विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना, गर्मी थोड़ा ज्यादा है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब क्या, समान। इसका क्या मतलब हुआ, समान। चमक रहा है क्या? समान। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। देखो क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गई क्या? ऐसा त्रिभुज, है ना, बाहु मतलब क्या, भुजा। ये भुजा लिखा हुआ है, ये दो लिखा हुआ है, ये समान लिखा हुआ है। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहेंगे? ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो और एक साइड इक्वल ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब हुआ, कैसे हम समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज? तो आप यहां से देख लीजिए, देखिए यहां पे ध्यान से, ये देखिए, मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये देखिए, आप ट्राइंगल यहां से देख लीजिए, ये हमने देखा ए, ये बी और ये सी। आप ध्यान से समझिएगा, ए बी सी, ये ट्राइंगल है, 2 साइड आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, बट डज नॉट इक्वल टू लास्ट साइड, ये बी सी। इट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज होगा, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी प्रॉपर्टीज जो आपको पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमने प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन में देखे हैं, उन सभी बिंदुओं पर पहले बात करते हैं, कॉमन सी बात करते हैं। पहली चीज तो आप समझ गए, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैसे हम समझेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए ध्यान से। इसका मतलब हुआ कि ए बी अगर बराबर है बी सी के, सॉरी, ए बी अगर बराबर है ए सी के और डज नॉट इक्वल टू क्या, डज नॉट इक्वल टू कितना, बी सी। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है लेकिन इस भुजा के बराबर नहीं है। तो अब ये तो रही भुजा की बात। अब दूसरी बात आती है कोण की। तो कोण को कैसे समझेंगे, कोण, कोण को कैसे समझे? तो बताओ, ए बी के सामने का कोण क्या होगा, सी। इसी तरह ए सी के सामने का कोण क्या होगा, बी, और डज नॉट इक्वल टू कोण ए। इसका मतलब इसमें सी और बी ये कोण, ये जो x और x वाले होंगे ये दोनों समान होंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो भुजा बराबर होती है उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये AB है तो इसके सामने की भुजा क्या है, C। अगर मान लीजिए यहाँ पे AC है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये।
इसका मतलब अगर ये AC है तो इसके सामने का कोण क्या होगा B। इट मीन्स कि दोनों एंगल्स बोथ आर सेम, इट मीन्स कि दोनों एंगल ही क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी इसका नाम पड़ा है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है, अगर कभी भी दो बराबर भुजाओं के शीर्ष, इसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं, अगर कभी भी दो बराबर भुजाओं के शीर्ष से कोई मध्यिका खींची जाती है तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी त्रिभुज के कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, उनके शीर्ष से अगर कोई मध्यिका खींची जाती है तो वो मध्यिका इन दोनों भुजाओं को क्या करेगी, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। इट मीन्स कि यहां पर जो CD है वो बराबर हो जाएगा किसके, DB के। क्यों बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो AD है, AD डियर क्या है, वो है मध्यिका, वो क्या है, मध्यिका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हैं तो ये ट्राइंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। समझ पा रहे हैं? आइए अब हम समझाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, अब आप ध्यान पा रहे होंगे क्या कि अगर ये AB और ये देखो ये जो मध्यिका है, ये मध्यिका दो पार्ट में भी डिवाइड होगी और ये 90 डिग्री पर भी होगी, मतलब ये लंब भी होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। कभी भी दो बराबर भुजाओं के बीच से अगर जो मध्यिका खींची जाती है वो लंब भी होती है, कोण को समद्विभाजित भी होती है, मतलब समद्विभाजित भी करती है, दो बराबर भागों में भी बांटती है, और लंब भी होती है। बात समझ पा रहे हैं? लंब मतलब 90 डिग्री पर होती है, इसीलिए ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कोई CD BC जो रेखा थी, ये देखिए सिंबल किस चीज का है, लंब का सिंबल है, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या, AD, मतलब BC पर लंब है क्या, AD। इसका मतलब हुआ कि जो CD है, ये देखिए CD भुजा बराबर हो गई किसके, BD भुजा के बराबर हो गई। ये दो बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया। अगली पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दो त्रिभुजों में, मतलब त्रिभुज ADC बराबर होगा क्या, किसके बराबर होगा, त्रिभुज ADB के बराबर हो जाएगा। क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर हो जाएगा, है ना। ये त्रिभुज ADC तथा ABD में क्या क्या बराबर होगा, पहला पॉइंट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम, कॉन्जुगेंट, सर्वांगसम, है ना, दोनों चीजें हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, समान हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आपको समझना है कि ये समान हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, सर्वांगसम क्या होते हैं और समरूप क्या होते हैं। समान मतलब समरूप, ये क्या होता है, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि ये क्या होते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही हो तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं। क्या है हमारे पास, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास कि अब हम लोग इसमें क्या और जरूरी क्या चीजें हैं। अब इसके फार्मूले पे आते हैं थोड़ा सा। पहली चीज परिमाप, क्या निकालना, पहला परिमाप बताइए थोड़ा सा। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, समअफाल साइड, मतलब जैसे ये A है, ये भी A होगा तो ये B होगा, ये टोटल भुजा। सपोज मान लीजिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा आल साइड सम ऑफ आल साइड, क्या हो जाएगा, A प्लस B, मतलब कितना, 2A प्लस B, यही हो जाएगा परिमाप, है ना। फिर दूसरी चीज आते हैं कि अब देखिए ध्यान से, ये जो L होता है ना, ये जो लंब होता है, इसे ही हम H बोलते हैं, और H को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। कई बार पेपर में सवाल पूछा गया समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, H का मान क्या होता है, H का मान। तो चलिए H का मान निकालने चल रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है H की वैल्यू निकालना। तो एक त्रिभुज आप ले लीजिए, ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, H एक त्रिभुज ले लीजिए इस तरह से, यहाँ पे कोई भी एक ले लीजिए ACD। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिएगा। जब ये टोटल भुजा B थी तो आप जानते हैं कि ये B/2 और ये भी B/2 हो जाएगी, है ना, B/2। हमने इतना ले लिया, ये भुजा है B/2 और ये भुजा है A, और आपको पता है ये 90 डिग्री है। हमने ये आधा त्रिभुज इधर निकाल लिया है, आधा त्रिभुज हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा इसको हमें कैसे लगाना है ना, ध्यान से समझिए इसको।
साथ में प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा। अब अगर आपने यहाँ पर इस तरह से कर लिया तो अब आपको देखना है ये कैसा समकोण त्रिभुज है। कैसा बन गया त्रिभुज? ये समकोण त्रिभुज है। आप बताओ कि अगर समकोण त्रिभुज होगा तो कैसे लगाएंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर हम, ये कर्ण है, ये क्या है? ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अगर आपको कर्ण निकालना हो, के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको पता है क्या? ए का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस वृत्त का स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये रूट में। तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो लंब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, एल मतलब लंब क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है? b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। बोलो होगा कि नहीं? यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ये रूट के अंदर हो गया। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यही इसका इसमें एलसीएम लिया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको रूट के अंदर निकाल लीजिए, देखिए इसमें से क्या बाहर निकल आ सकता है? ये तो नहीं निकल सकता। 4a स्क्वायर तो यहाँ ही रहेगा, बी स्क्वायर भी रहेगा, लेकिन ये जो 4 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू। तो यहाँ से जो बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या? इसको बाई ना करके हम इसमें क्या निकाल लेंगे? बाहर 1/2 को निकाल लेंगे। 1/2 चूंकि रूट है तो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऊंचाई का फॉर्मूला आ गया। h क्या आ जाएगा? 1/2 4a स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। मतलब ये ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें लगता है किसी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये कहाँ से बना फार्मूला वो हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से आया हुआ है। समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, इसको निकाला, यहाँ पे रखा, ये लंब का कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। ये पाइथागोरस प्रमेय है और हमने इस फार्मूले का इजाद कर लिया। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो इसका क्षेत्रफल की बात आती है। लिख लीजिए इसको जल्दी से लिख लीजिए स्टॉप करके। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पे अगर हम चलें तो अब आते हैं इसके क्षेत्रफल की बात आती है। किसकी बात आती है? क्षेत्रफल की बात आती है। किसकी बात आती है? क्षेत्रफल की बात आती है। तो अब बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मान लो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, आधार गुणे संगत ऊंचाई किसी भी त्रिभुज के लिए बेसिक फार्मूला यही होता है। तो 1/2 देखो हमने रख दिया। आधार आपको किस त्रिभुज का निकालना है? आपको निकालना है ABC का। किसका निकालना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। दिख रहा है? ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या किया आपने? ये लिख दिया। त्रिभुज ABC में आधार क्या है? टोटल B दिख रहा है? टोटल B हमने रख दिया। ऊंचाई क्या है? H, ऊंचाई H है, हमने लिख दिया। यहाँ पे आए 1/2, B तो हमारे पास टोटल भुजा थी नीचे की। ऊंचाई आपको पता है अभी हमने निकाला था 1/2 रूट के अंदर क्या? 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? तो ये हो जाएगा कितना? B/2 2 जा 4, रूट के अंदर कितना? 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, हाँ यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी B/4 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको आराम से इसी प्रकार से, ये पेपर में आपको देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा। यहां पर B क्या है? B है विषम भुजा। विषम मतलब अलग भुजा, जो समान नहीं है। याद रखिएगा, समान नहीं है। याद रखेंगे, समान भुजा नहीं है। ए क्या है? ए जो है वो है समान भुजा। क्या है? समान भुजा। क्या है भाई? समान भुजा। ए क्या है? समान भुजा। क्लियर है? ए क्या है? समान भुजा। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल देख लिया। अब ये क्षेत्रफल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए क्या? कि B/4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कई बार केवल फार्मूला पेपर में पूछा गया, टेट सीटेट बीएड और बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के, हमने रेलवे में डायरेक्ट सवाल में पूछा गया फार्मूला है। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए इसमें सवाल दे देता है, क्या दे देता है? जैसे मान लीजिए एक सवाल दे दिया क्या, कि एक त्रिभुज है जिसकी ए बी भुजा 10 सेंटीमीटर है ना, और BC 12 सेंटीमीटर है और AB 10 सेंटीमीटर है।
AC 10 सेंटी, मतलब दो भुजा बराबर है। आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया, ये देखिए दो भुजाएं बराबर, एक भुजा अलग, तो अगर क्षेत्रफल पूछ लिया वही फार्मूला लगा देना। क्या लगा देना? b/4 √4a² प्लस b²। क्या लिखेंगे? b का मान कितना है? 12, 12/4 रूट में लगा देंगे 4 गुणे a मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, b का मतलब 12 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये देखो 4 3 12, 3 रूट के अंदर आ गया, ये कितना हो जाएगा? 400, 10 दाम के कितना? 100, 100 का गुणा 4 में किया 400 प्लस 144। ये देखिए कितना आ गया भाई? 3 गुणे ये रूट के अंदर है, ये कितना आ गया? 4 1 500, 500 आइए देखिए ध्यान से, 400 हो गया, 10 दाम के 100, क्लियर हुआ? 400 और यहाँ 12 बरम 144, यहाँ पे कितना हो गया? अगर आप जोड़ेंगे तो 544 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू पूर्णतः निकल नहीं पा रही है, तो कोई बात नहीं, अगर निकल नहीं पा रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यही हो गया क्या? ये अगर क्षेत्रफल जिसमें भी है मीटर स्क्वायर जो भी हो, क्षेत्रफल अगर ये स्क्वायर में निकल आता तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता और इसका क्या हो जाता? क्षेत्रफल आ जाता। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से भी हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए आज हम लोग दो ट्राइंगल को देखे हैं। अगर आपको ये ट्राइंगल का मेथड समझ में आ रहा है, ट्राइंगल इस तरह से पढ़ने के दिल कर रहा है आपका, इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ बेसिक से अगर को बता दिया जाए, सारी चीज़ें बता दी जाए तो हमें समझ में आएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्विलेटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, 4 त्रिभुजों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसमें जरूर कमेंट्स करिएगा। आपको अगर समझ में आ रहा है, किसी भी लेवल का बच्चा हो, किसी 9th 10th का बच्चा भी हो, 8th क्लास का भी बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, तो इस तरह के ट्राइंगल के बारे में तो उसे जानकारी होनी ही चाहिए। तो ट्राइंगल आपको समझना पड़ेगा, ट्राइंगल के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको जरूर क्लिक करना है। समझ पा रहे हैं? चलिए ओके, बाय।